किस्मत बदल दी वेखी मैं जग बदलदा वेख्या मैं बदल दे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेखे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा बेड़ागर की सीरियल्स ने किया है पूरे पंजाब का, इंडिया का। अगर आप वहाँ से आओगे, मतलब ये सास के करीब वाले जो मसले होते थे, मतलब वो परसेप्शन बंदे की पहली बना देते थे लड़की को तैयार घर से ऐसे करके लेके जाते हैं कि जो तुम्हारा पहला पढ़ना वो किसी डैन से पढ़ना है आगे। जब हम अपने आप को पीछे मॉनिटर पे जाके हमने 2 बार ही देखा ना, हमने कहा हमें ऐसी लगती है। वी वर वेरी दिस थिंग कि यार हीरोइन ने पूरी जिंदगी डाइट करती है सोच के कि हम फिल्म में सुंदर लगेंगे, हम और मेहनत करें कि हम और बुरे कैसे दिखें। खतरनाक चीज़ है ये, क्यों पूछ रहे हो? ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। तो हम गाने भी करते रहते हैं, तब भी हम मिलते हैं यहाँ, और बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा मुंबई में क्या है, थोड़ा मतलब शहर भी बड़ा है और अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं। वहाँ पे तो हम वैसे ही इर्द गिर्द रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई निकलता मतलब वहाँ भी बंदा मिल जाता है। कहाँ प्रमोट करें यार, पहली फिल्म में उसने 2 बीवियों से शादी करी, वो पागल हो गया, तो ये तो डी प्रमोट कर दी ना हमने। किसी ने देखा हो तो इट्स नॉट अ थिंग टू डू, मतलब डिस्क्लेमर भी है भी इसको, मतलब आप घर पे मत इस चीज़ को अपनाना। Hi, this is Sana Farzeen and welcome to India Today. I have with me the cast of Saukan 2. Tell me, what can we expect from this film? The trailer has left us actually impressed. You can expect a laugh riot, and I think हमारी first film, that's what people loved about it, that it was light-hearted, it had emotions, it had a lot of humor. एंड कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़ सही बैठ जाती है, इट्स जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स। एंड आई फील कि हमने सेकंड में और भी मेहनत करी है, वीव वर्कड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। कहानी तो आगे बढ़ी रही है, बट लुक्स वाइज, प्रोग्रेसिवनेस वाइज एंड अ लॉट ऑफ मोर ह्यूमर टू कम योर वे ऑन द 30th of May। इस बार कितना ज़्यादा मज़ा आया वो बताओ। गर्मी थी बहुत अच्छा लगा जी हमें तो, बिकॉज ऑब्वियसली पहले इतना हम इकट्ठा रह चुके हैं, जो ऑब्वियसली सीक्वल बनता है तो वो मतलब ऑलरेडी एक दूसरे को लोग जानते हैं, चाहे वो मतलब राइटर्स की टीम हो, डायरेक्टर्स की, वो सब एक दूसरे को मतलब ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं। और हमने तो खैर और फिल्मों में भी काम किया है इकट्ठे, काफ़ी थोड़े से तो लोग हैं हमारे 15-20 सारे जने वही काम करते हैं, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस, राइट। तो अच्छे लगता है सब लोगों के साथ काम करके। तो हम गाने भी करते रहते हैं, तब भी हम मिलते हैं यहाँ, और बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा मुंबई में क्या है, थोड़ा मतलब शहर भी बड़ा है और अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं। वहाँ पे तो हम वैसे ही इर्द गिर्द रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई निकलता मतलब वहाँ भी बंदा मिल जाता है, लड़कों का अगर खास हो तो। चलो अगर मतलब इधर भी हम रखें, मतलब इनके साथ वो हमने काफ़ी काम किया है, सो हमें अच्छा लगता है और अच्छा काम हमने किया है। आप लोगों को लगेगा कि इन्होंने मेहनत की है और वो स्क्रीन पे भी आपको दिखेगी, और पहली फिल्म को इतना ज़्यादा प्यार मिला है, होपफुली इस फिल्म को उससे भी ज़्यादा प्यार मिलेगा। And Sargun, of course, vanity is a very important part of an actor's life. When you have to kind of put on weight और इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले करना होता है स्क्रीन पे, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? आई मीन स्क्रीन पे अपने आप को देख के, बिकॉज ऑब्वियसली हमने इतना वेट नहीं गेन करा था, आई हैड टू स्विच टू द अदर कैरेक्टर, एंड इट वाज नॉट अ मूव कि हमने 1.5 साल पहले सोच लिया था कि ऐसा होगा। वो हमने शायद फिल्म के 15 दिन पहले डिसाइड करा दैट दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। Wow. So we didn't have the kind of time to do so. So the angles at which we were shot was typically to make us look a certain way. Yeah. तो जब हम अपने आप को पीछे मॉनिटर पे जाके हमने 2 बार ही देखा ना, हमने कहा हमें ऐसी लगती है। We were very this thing कि यार हीरोइन ने पूरी जिंदगी डाइट करती है सोच के कि हम फिल्म में सुंदर लगेंगी, हम और मेहनत करें कि हम और बुरे कैसे दिखें। कि ये इतना उल्टा कैसे चल सकता है। और हम इतने एक्साइटेड थे, एक हमारा सीन आना, उसमें हमने थोड़े ज़्यादा कलरफुल बने हुए हम, और हम इतने एक्साइटेड थे उस सीन को लेकर। हाँ, कलरफुल बहुत चकमे रंग पाए से, तो हम बड़े एक्साइटेड थे। हमने इतनी प्रेपरेशन कभी की नहीं है सुंदर दिखने के लिए, जितने हम एक्साइटेड थे वो बुरे दिखने के लिए। हम बहुत बुरे दिखे उसी को। रामी, टेल मी, कॉमेडी एज अ जॉनर कहा जाता है कि सबसे टफ होता है। एक्सपीरियंस सेट पे किस तरह होता है कि वो जुगलबंदी बैठ जाती है? इज इट राइटिंग, या किस तरह से वो आता है जो ह्यूमर एलिमेंट ऑन स्क्रीन? ऑब्वियसली राइटिंग, मतलब अगर आपको सीन का वो एक कोर पता हो ना, उसका मतलब एक सेटिंग हो पूरी, तभी आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। खुद से तो नहीं सारी चीज़ें होती हैं ना। और वी आर सो ब्लेस्ड के मतलब हमारे राइटर ही ऐसे हैं कि वो इम्प्रोवाइज़ करके ही देते हैं हमें। तो वो खुद का सीन इम्प्रोवाइज़ करते हैं जो उन्होंने खुद लिखा होता है, तो जो उनके दिमाग में होता है तो वो सीन को आगे इम्प्रोवाइज़ करके देते हैं, और जो हम प्लस माइनस हम कर लेते हैं खुद से,
मतलब वो मतलब अपने बोलने के लहजे से वो अलग अलग बंदा अलग अलग बोलेगा, सेम डायलॉग मैं अलग टोन में बोलूँगा, निम्रत अलग में, आप अलग बोलोगे, सरगुन अलग। सो वो प्लस माइनस हम खुद कर लेते थे, लेकिन वो हार्ड जो उनकी जो मेहनत है मतलब कोर है प्रॉपर, वो अंबर पाजी हमें लिख के देते थे। तो उनके लिए इजी है, अंबर पाजी के लिए, जहाँ हम पंजाब में काम करते हैं हमें थोड़ा सा लगता है कि कॉमेडी करनी इजी है, वैसे इट्स हार्ड जॉब टू डू डेफिनेटली। लोगों को हंसाना मतलब इस जैसे मतलब कलयुग में और इस सिचुएशन में जो स्टिल चल रही है लोगों के दिमाग में, और लोगों को एंटरटेन करना इट्स हार्ड थिंग टू डू। राइट। एंड टेल मी, किसी का भी एक लव ट्रायंगल का एक्सपीरियंस रहा है पर्सनल लाइफ में, जो इस तरह का कुछ एक खतरनाक चीज़ है ये, क्यों पूछ रहे हो? ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। सो हर बंदे का मतलब फंसता तो है हर बंदा, लेकिन निकल जाना चाहिए उस चीज़ में से। सो इट्स अ गुड थिंग कि इस मसले में मत पड़ो आप। जितने आप पता क्या चक्कर है, जितने आप लोए रहोगे अपने पार्टनर से, अपने काम से, अपनी फैमिली से, सो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया में। सो बाकी सब चीज़ें बुरी हैं। बंदा मतलब इतने सेक्रीफाइस करता है, आपका पार्टनर आपके लिए मेहनत करता है, बेशक वो लड़का है लड़की है, तो आई थिंक वो मतलब आपको लोयल रहना चाहिए सबसे ज़्यादा। अगर मैं सोचूं तो मतलब मेरी फैमिली की सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक नहीं होता। मतलब मेरी वाइफ मतलब उसने बहुत मेहनत की। बस लव ट्रायंगल एक्सपीरियंस बचपन में, हाँ स्कूल वूल में चलते रहते हैं। क्या भाई बचपन में और किया ही क्या सबने, देखिए और सीधा खेडे हैं भाई, साना सा पति को नहीं, वॉलीबॉल खेड ली, क्रिकेट खेड ली, गलां च खट्टे परने पाग मोट। पर तब ऐसे प्यार भी नहीं होता ना, तब तो लैंडलाइन पे मिस्ड कॉल वाला प्यार होता था कि उसने आज 2 मिस्ड कॉल मारी तो वो ज्यादा प्यार करता है। हाँ फिर उन्हें डिफाइन करना, गैप घट पाया कर, डिफाइन कर उन्हें प्रॉपर। मतलब यही कुछ करती रही है, मैं यही सब होता है कि मतलब दो गेड़ियां एक्स्ट्रा बजा दी किसी ने घर के बाहर, या 2 मिस्ड कॉल आ गई, एंड इट वाज ऑल इन गुड यंग फन। या एंड ऑफ कोर्स इट वाज हैंडल्ड वेरी सेंसिटिवली, बट जब इस तरह की फिल्में आती है ना, तो लॉट ऑफ पीपल फील दैट व्हेन यू आर शोइंग इट ऑन स्क्रीन आप पॉलीगैमी कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं। हाउ विल यू वांट टू डिफेंड दिस? कहाँ प्रमोट कर रहे हैं यार, पहली फिल्म में उसने 2 बीवियों से शादी करी, वो पागल हो गया, तो ये तो डी प्रमोट कर दी ना हमने। किसी ने देखा हो तो इट्स नॉट अ थिंग टू डू। मतलब डिस्क्लेमर भी है भी, इसको मतलब आप घर पे मत इस चीज़ को अपनाना। और सबसे बड़ी बात है ये एंटरटेनमेंट का भी है जी, और पीरियड फिल्म है। एक्चुअल में होती थी ये चीज़ें तब जब किसी की शादी नहीं होती, मतलब शादी होती थी तो बच्चे नहीं होते थे, तो वो इर्द गिर्द ही अपने कहीं ना कहीं अपने नोन में, या खास तौर पर उसकी बहन है तो वहाँ पे, तो तब नहीं था ये सरोगेसी, ये वो सारी चीज़ें हैं ना, IVF एंड ऑल। तो अभी सारी साइंस है, सब कुछ है, A to Z सारी चीज़ें हैं। किराए पे आपको कुक ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है वो मिल जाती है, और सारी चीज़ें अब तो पॉसिबिलिटी बढ़ गई हैं। भी क्या मिल जाती है, किराए ਤੇ कुक मिल जाती है, वही गल होती है ना। कुक अच्छा, मतलब मैं पता क्या सोच रही हूँ, मैंने कहा कुक, इसको सब्जी कहाँ से याद आ गई इस कुक टाइम नहीं, पे? कुक कहते हैं जिन्हों, मतलब अच्छा। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਰੀ ਸਾइंस बेसिकली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो बाकी सबसे बात अलग लगा लो, अगर आप फॉर एग्जांपल, चलो ये बातें भी अलग हैं, अब वैसे भी एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म है, राइट। एंटरटेनमेंट का अगर साउथ में कितनी फिल्में मार धाड़ वाली रोज़ बनती हैं, जैसे वहाँ पे इतना सारा कुछ होता है, टैंक चलते हैं, गोलियाँ चलती हैं, वो असल में थोड़ी ना होता है। सो वो एंटरटेनमेंट के लिए, ये भी एक एंटरटेनमेंट है। इतनी स्ट्रेस चल रही है लोगों की लाइफ में, सो वी वांट के 2-2.5 घंटे बंदे जाएँ सिनेमा में, थिएटर में देखें जाके हमारी फिल्म, और रिलैक्स फ्री रहें और रिलैक्स फील करें, रिलैक्स फ्री। बट सरगुन, बिकॉज टीवी पे भी जब ये होता था लोग रिग्रेसिव बोलते थे, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगी? मैं तो किसी चीज़ को रिग्रेसिव नहीं बोलती, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट यू शो। देखो बालिका वधू जैसा शो आया, इट यू कैन आइदर कॉल इट रिग्रेसिव और यू कैन से दैट इट्स शोइंग अ पार्ट ऑफ अ सर्टन काइंड ऑफ वर्ल्ड, है ना। आप कोई भी फिल्म उठा के देखो, इट शोज़ अ सर्टन स्ट्रैटा। मतलब हमारे लिए कोई चीज़ बहुत प्रोग्रेसिव भी होती है, ओवर प्रोग्रेसिव भी हो सकती है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फिल्म्स जो हमारे दिमाग से ऊपर से चली आती हैं कि यार ये सब तो हमने कभी अपनी लाइफ में देखा ही नहीं है ना। दिस इज़ फॉर मी, इफ़ यू आस्क मी, having a kissing scene in a film is too progressive for me because that's not a part of my culture. हम लोग सुबह उठ के घर में माँ बाप पे ये सब नहीं करते देखते, तो मेरे लिए नहीं है प्रोग्रेस। For me it's progressive. I'm showing a part of a society in the 1990s and it's a fiction based thing and it's to create humor out of कि अगर ये situation तब होती तो क्या होती। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर लोगों को आप फॉर एग्जांपल बात करते हैं ना, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा बेड़ागर की सीरियल्स ने किया है पूरे पंजाब का, इंडिया का। Thanks. अगर आप वहाँ से आओगे, मतलब ये सास के करीब वाले जो मसले होते थे,
मतलब वो परसेप्शन बंदे की पहली बना देते थे लड़की की, लड़की को तैयार घर से ऐसे करके लेके जाते हैं कि जो तुम्हारा पहला पढ़ना है वो किसी डैन से पढ़ना है आगे, घर से ही तैयार करके देते। तो सीरियल से बंदे लोग सीखते थे यार मेरी सासू माँ इतनी गलत होगी, वो मतलब सास ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵੀ तो मतलब ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। क्यों पैनी है यार, तो वो पहले प्रिपेयर करो भाई तेरी माँ है वो, बात खत्म। तो मतलब ऐसा चीज़ें वो दिखा के तो हमारी फिल्म तो कॉमेडी है, इसमें तो वो मसला है ही नहीं। लोग मतलब जो लोग देख चुके हैं, अभी लोग सियाने हैं, उनको सब पता है क्या चीज़ रखनी है, क्या हमें एंटरटेनमेंट के लिए रखना है, क्या चीज़ हमें मतलब हमें फॉर एग्जांपल एक बात बताता हूँ, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़, मतलब बहुत ही बाकमाल फिल्म बनी है, कोई मतलब ए लिस्टर्स आर्टिस्टों के साथ बहुत ही गुड मैसेज के साथ फिल्म बनी है। बंदा वहाँ से सीखाता है कि यार उसने देखा कृपान कैसे चलाई, उसकी गर्दन उतार दी कैसे। कुछ बंदे जो नेगेटिव सीखना है उन्होंने अच्छी फिल्म से नेगेटिव सीख लेना है। कोई बहुत ही वाहियात और मतलब डी ग्रेड सी ग्रेड फिल्म होती है, वहाँ से बंदा देख लेता है यार इसने पानी का गिलास अपनी माँ को पानी का गिलास दिया, तो उसने वहाँ से वो सीख ली। सो इससे कुछ थिंग्स भी हैं और हीरो भी है, विलन भी है, आपने क्या सीखना है फिल्म से, दैट्स लिटरली मतलब आपके ऊपर है जी। एंड ऑफ कोर्स अभी फ़िलहाल ही 2 बॉलीवुड फिल्में की आपने, हिंदी फिल्में। टेल मी, अगर मेजर सबसे बड़ा एक डिफरेंस आप दोनों इंडस्ट्री में देखते हो तो वो क्या होगा? मेजर जी ऐसा तो मतलब एक्टिंग तो खैर सेम है, सिर्फ लैंग्वेज का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ़र्क है, ऐसा कुछ बहुत वो नहीं है। लेकिन बस हमारी इंडस्ट्री अभी डे बाय डे ग्रो कर रही है, राइट। जैसे पहले था से अप्रॉक्सीमेट मतलब अगर 15 साल पहले की बात करें, जब हमने शुरुआत की थी तो तब फिल्मों का बजट था जैसे 3 करोड़ 4 करोड़, तो अभी अप्रॉक्सीमेट वो भी 20-22 तो मतलब इसके हाथ से लग गया होगा, तो ये प्रोड्यूसर है। सो आई थिंक वो डे बाय डे चीज़ें बड़ी हो रही हैं। सो आई थिंक ऐसा नहीं कि हमारा किसी के साथ मुकाबला है, जैसे पहले इंटरव्यू में इन्होंने बात किया कि हमें किसी को कुछ करके दिखाना है, ऐसा नहीं है। एवरीवन हैज़ हिज ओन काइंड ऑफ थिंग्स, ओन काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सारी चीज़ें खुद की हैं। सो आई थिंक वो मेजर डिफरेंस मेरे हिसाब से तो जस्ट एक लैंग्वेज का है या सिर्फ एक बजट का है, बिकॉज वो ज़्यादा लोगों के लिए फिल्में बना रहे हैं, हम वो कम लोगों के लिए, मतलब उन वहाँ से हैं, वो रीजन से हैं, ऐसा नहीं कि कम लोगों के लिए बना रहे हैं, उस रीजन में हैं जहाँ पे कम लोग देखते हैं, हम मतलब हमारी पॉपुलेशन कम है, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस, नथिंग एल्स। एंड निम्रत, ऑफ कोर्स आप एक रियलिटी शो, सिंगिंग रियलिटी शो से आई हैं। पंजाबियों में ऐसा है कि वो सिंगिंग सबको बाय बर्थ आती है या सिंगर्स होते हैं वो एक्टिंग एस्पिरेशन जाते हैं? हम सबको आती है बाय बर्थ, हम सब लोग सिंगिंग कर ही लेते हैं। आई एम श्योर पंजाबियों में क्या है ये कि मल्टी टैलेंटेड है, होते ही एक्चुअली पंजाबीज? मुझे लगता है मल्टी टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे सिंगिंग भी आती है, सबको एक्टिंग भी आती है, राइट। बट तो सबका इनेट टैलेंट है ये। हाँ, और उसको पॉलिश कर लेते हैं, जो वो सिंगर्स बन जाते हैं, एक्टिंग को भी पॉलिश कर लेते हैं, वो फिल्मों में आ जाते हैं, तो एक इनेट टैलेंट तो ये है सब। कुछ फन क्वेश्चंस है मेरे, आप ज़्यादा भी टैलेंट है ना, आई थिंक सो गल कॉन्फिडेंस थी मेरे हिसाब में। हाँ, कॉन्फिडेंस वो प्लस रहता है हमारे लोगों का ना, आई थिंक मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी को डिमोटिवेट किया, मतलब किसी को लेट डाउन कर रहा हूँ। आई थिंक हमारे लोग ऑब्वियसली जैसे होता है ना, किसी गांव में एक सिंगर है तो दूसरे 7 वाले भी गाने लग जाते हैं, तो ऐसे ही है, किसी गांव में 1 या 2 बंदे गा रहे हैं तो दूसरों को भी है ये हमें भी लग के आजमाना है या कुछ, मतलब उतना तो हर बंदा गा लेगा। सरगुना भी इसको ले जाएंगे स्टूडियो में तो ये गा देगी कुछ ना कुछ। आई थिंक एक्सेप्टेंस भी काफ़ी है, आई थिंक पंजाबी इंडस्ट्री में कि लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, डेफिनेटली, बिल्कुल जी। सो कुछ फन क्वेश्चंस है आपको, आप तीनों में से आप आंसर दे दो कि कौन लगता है कि एक दिन भी अपना फ़ोन के बिना नहीं रह सकता है? Who wouldn't be able to survive without their phone? आई थिंक मी। नहीं रख सकता राइट नाउ, तो रहना भी नहीं चाहिए, तेरे को काम पूछे हुए हैं करने वाले। बट आप लोगों मैं को तो बंद कर देती हूँ जब मेरा मन भी, करता मैं है। रह सकता फोन तो बिना, इट्स ओके, मतलब ऐसा नहीं गा, तो मतलब कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। सेट पे बहुत ही ड्रामेटिक कोई सीन चल रहा है और कुछ गूफ अप कोई कौन करेगा? सभी तीनों ही, कोई भी कर सकता है, कोई एनीबॉडी कैन टर्न इनटू अ goof। बट हुआ है कभी ऐसा कुछ? बहुत बार। चलते रहता है। हाँ। गूफ अप की ਹੁੰਦਾ ਬਾय द ਵੇ ਕੋਈ ਵੀ हाँ ਲੈ ਲਾ ਗੱਲ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ हस पे विच यो, कुछ यो, करता, यो, कोई यो, गलती यो, करती, अतरंगी कुछ करता। Who talks the most when even when no one's listening? मतलब ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। Do you really think? Okay, ठीक है जी, okay, me. Who is the one who could forget their passport at the airport? ਆਈ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ I ਸਲੋ ਹੈਗੀ think, ਹੈ, हाँ। ਬਹੁਤ Slow. हाँ
Who would most likely get kicked out of a group chat for sending too many memes? हम तो ग्रुप चैट पे ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ थे ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਇਰੀਟੇਟਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਐਡੇ ਬਕਵਾਸ ਚੁਟਕਲੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਕਵਾਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। या आई लाइक ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸਕੋ ਇतना ਮਤਲਬ ਬੇਹੁਦਾ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਕੱਲੀ ਹੱਸੀ ਜਾਊਗੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ। दैट्स ट्रू ਸੋ ਸ਼ੀ आई कैन टेक दैट ऑन माई सेल्फ। ਇਹ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ये तो बोलेगी नहीं तो इसका होना ना होना पता नहीं चलेगा। If all three of you were in a horror film, who's screaming first and who's making friends with the ghost? ਸਰਗੁਣ आई एम स्क्रीमिंग फर्स्ट और आई एम मेकिंग 100% फ्रेंड्स ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਾਏਗੀ ਮਤਲਬ ਭੂਤ ਨੂੰ। हाय वीरे, हाउ इज दिस बिजनेस गोइंग? कोई है क्या स्ट्रेटजी वैटजी आपके पास? ਬਣਾਈਏ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਲੋਕੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। आप क्या लोगों के घर जा जाके कुछ बात कर सकते हो? ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਦਿਓਗੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਣਾ। Who's the biggest drama queen? नहीं हो सकते हो। ड्रामेबाज रख लेते ताकि हम एमी का नाम ले सकें। अच्छा ठीक है, ड्रामे। ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ आएगी। Okay. Who can give motivational speech? He's taken it on himself. अगर हमारे बिना सुने वो बोल सकता है तो वो दे सकता है ना। Okay, who could go viral for the weirdest reasons? Weirdest reasons. Amy. Amy. Yeah. Okay. Lastly, who's most likely to say I'm on my way while still in bed? Amy. Amy, you win. ਯਸ ਯਸ ਯਸ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਚ ਆ ਜੇ। और एमी, आप यहाँ हो, सरगुन है, हम बिना आपसे कहे कि किस्मत एक लाइन आप हमारे लिए गा दो। मैं तो सरगुन भी आवे तो मैंने भी गाना मुझे लग रहा है। हाँ, आज आप गा दो, आज हाँ जी। आपका ऑडिशन हो ही जाएगा। मेरा तो ऑडिशन सालों से चल रहा है, अब तो मेरा ब्रेक थ्रू। वो सिंगिंग वाला audition। ਚੱਲ ਮੈਂ ਸੁਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਚੱਲ गाना कौन सा है? ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਦੀ ਵੇਖੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਜੱਗ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਬਦਲਦੇ ਵੇਖੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ, ਰੱਬ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਚੱਲ ਜਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਵੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।